बात भारत बंद की, किसानों के लिए बंद बुलाया गया, लेकिन किसान कहां दिखे बंद में, ये हमने ढूंढने की कोशिश की। शायद आपने भी कोशिश की होगी, कहीं मिले नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग पार्टी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता सिर्फ थे। बिहार में भी विपक्ष ने भारत बंद का समर्थन किया था। राज्य के अलग अलग जिलों में किसानों के साथ आरजेडी, कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी और लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हुई। हालांकि सभी जिलों में बंद का उतना असर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ जिले में जरूर लोगों को इसकी वजह से परेशानी हुई। बारी बारी से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुल बिहार के 18 जिले, बारी बारी से 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार और झारखंड की, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीरें बिहार की शहरों की है, समस्तीपुर, मोतिहारी, भागलपुर, बाढ़, शेखपुरा, सासाराम, अलग अलग जगहों की, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, लखीसराय, छपरा, अरवल। सिर्फ आपको पार्टी का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे। किसान कहां हैं, ये जरा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा आप। किसानों के लिए बुलाया गया बंद में किसान कहीं नजर नहीं आए। झारखंड बंद की भी हम बात करते हैं। झारखंड में क्या तस्वीर दिखी, वो भी जरा देखिए। झारखंड में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद के दौरान सुबह से ही बंद समर्थक कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और बाजार को बंद कराया, साथ ही ट्रैफिक को भी बाधित किया। ये तस्वीरें रांची, रामगढ़, जामताड़ा, बागबारा, दुमका और गोड्डा की है। और हर जगह बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर नजर आए, बंद कराते हुए, कहीं उपद्रव करते हुए, कहीं हुड़दंग करते हुए। देखिए बागबारा की तस्वीर, लाठियां भांजते हुए। और ये बंद सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए आम आदमी परेशान हुआ। दूसरी तस्वीर सरायकेला, रांची, बेरमो, पाकुड़ सहित दूसरे जगहों की भी तस्वीरें देखिए। बुंडू, देवघर, निरसा, धनबाद की, रांची, सरायकेला, साहिबगंज की, यहां भी वही नजारा। बंद समर्थक सिर्फ नजर आए और ट्रैफिक को जाम करने की कोशिश की। बंद समर्थक किसानों के समर्थन में बुलाए गए इस बंद को सफल बनाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन मिला जुला असर देखा गया और किसान नजर नहीं आए। जो हम बार बार कह रहे हैं, किसानों के लिए बंद में किसान कहां। और दिल्ली में जरूर बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला और ये तस्वीर तस्दीक करती है इस बात की। देखिए तस्वीर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है। रेंगती हुई गाड़ियों की ये तस्वीरें बता रही थी कि किस कदर लोग परेशान हुए इस बंद के कारण। और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा काफिला, लंबी कतार लग गई थी गाड़ियों की। लेकिन एक बात, आरजेडी ने 24 सितंबर को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने एकजुटता दिखाते हुए भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन भारत बंद जब बुलाया गया, भारत बंद के दौरान खुद तेजस्वी ही नदारद दिखे, नजर नहीं आए। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में पटना में जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी को मोर्चा संभालना पड़ा, उतरना पड़ा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक 24 सितंबर की, जब तेजस्वी यादव विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करते हुए बाहर निकले और एकजुटता दिखाने की कोशिश की और कहा कि हम भारत बंद का समर्थन करेंगे। लेकिन आज सड़कों पर तेजस्वी यादव को लोग ढूंढते नजर आए, नजर नहीं आए। वो जगदानंद सिंह जरूर पहुंचे। तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता ही भारत बंद कार्यक्रम में गायब रहे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनना देखना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता ही इस बंद से गायब दिखे, इसलिए बिहार में कोई असर नहीं दिखा। हालांकि आरजेडी ने जरूर बचाव किया और भारत बंद को सफल बताया। तो जो लोग किसानों पर, कृषि पर इतना काम जिस नेता ने किया, अब है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, क्योंकि धरना हो रहा है, बिहार देश का बंद का आह्वान हुआ है, साथ साथ में शामिल हो गए, वो अपना उनका काम है। जगह हर स्तर पर कोई जरूरी नहीं कि नेता वहाँ उपस्थित हो। नेताओं का जो मोटिवेशन है और उनका नेतृत्व है वो उनके साथ है, इसलिए आंदोलन पूरी सक्रियता के साथ जारी रहेगा। आज बिहार और भारत किसानों के लिए सब हितैषी, हितैषी होने का दम भरते हैं। आज बंद भी बुलाया गया, हालांकि किसान कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब यह है कि किसानों की स्थिति बेहतर हो जानी चाहिए, क्योंकि आरजेडी ने भी शासन किया, जेडीयू ने भी शासन किया, कांग्रेस ने भी झारखंड में शासन किया, अभी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है,
बीजेपी ने भी शासन किया। अगर सभी किसानों के हितैषी हैं तो किसानों की हालत में सुधार होना चाहिए बिहार झारखंड में। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि किसानों के नाम पर बुलाए बंद में कितने किसान दिखे, और आखिर किसानों के नाम पर सियासत चमकाने वाली पार्टियों को क्या वाकई किसानों की चिंता है। किसानों के हितैषी होने का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों की हालत में सुधार नहीं हो रहा। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, कैसे किसान गरीब हुआ सियासत तेरे लिए, हम जो कह रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने 77वें राउंड के सर्वे की रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। 2018-19 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान यह सर्वे किया गया था। इस सर्वे के मुताबिक सभी स्रोतों से कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए सिर्फ है। देश भर का है, बता रहा हूं मैं। 2012-13 के दौरान 6,426 रुपए था, जो बढ़कर 2018-19 में 10,218 रुपए हुई। यानी 6 सालों में किसानों की आमदनी में सिर्फ 6 से 8% की बढ़ोतरी हुई। किसानों की औसत मासिक आय मेघालय, पंजाब, हरियाणा में सबसे अधिक है, लेकिन गरीब कहां है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा में, जहां सियासत सबसे ज्यादा होती है। मेघालय में किसानों की औसत मासिक आय 29,348 रुपए है। पंजाब में किसानों की औसत मासिक आय 26,701 रुपए है। हरियाणा में किसानों की औसत मासिक आय 22,841 रुपए है। लेकिन बिहार में किसानों की औसत मासिक आय 7,542 रुपए है सिर्फ। और झारखंड में तो और कम, झारखंड में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 4,895 रुपए है। सोचिए जिस बिहार झारखंड में सियासत हो रही है, बिहार में किसानों की औसत मासिक आय 7,542 रुपए। लेकिन सीमांत किसानों के मामले में आमदनी और कम हो जाती है, और बिहार में तो सीमांत किसान ही ज्यादा है, यानी छोटे छोटे भूमि वाले किसान 91.2% सीमांत किसान हैं। किसानों की आमदनी खेती पर पूरी तरह से बिहार में निर्भर नहीं है। बिहार झारखंड के किसानों की आय का 35% हिस्सा मजदूरी से आता है। आय के स्रोत के रूप में पशुधन पर भी निर्भरता बहुत अधिक है, और पंजाब, हरियाणा में मजदूरी के लिए यहां के किसान पलायन करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि यहां की खेती से उनकी आमदनी नहीं हो पाती है और इसलिए वो मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन एक बात सच ये है कि जरूर किसानों की आय दोगुनी हुई है बिहार में। एक अच्छी तस्वीर यह भी है कि बिहार में 6 सालों में किसानों की आय दोगुनी हुई है, यानी आमदनी बढ़ने की रफ्तार बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार में ज्यादा है। 2012-13 में बिहार में किसानों की आमदनी 3,558 रुपए थी। 2018-19 में किसानों की आय बढ़कर 7,542 रुपए हो गई। बिहार के किसानों की सालाना आमदनी में 13.34% की बढ़ोतरी हुई, जबकि झारखंड में किसानों के औसत मासिक में सिर्फ 0.61% की बढ़ोतरी हुई। 2012-13 में झारखंड में 4,721 रुपए मासिक आय था किसानों का, लेकिन जो 2018-19 में मामूली बढ़ोतरी 4,895 रुपए हुई 6 सालों में। पंजाब जैसे राज्य में भी किसानों की आय में 6.73% की ही बढ़ोतरी हुई। ओडिशा में तो 0.45% और अन्य राज्यों का औसत 8% रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार जो एपीएमसी पहले ही हटा चुका है, मंडी सिस्टम पहले ही खत्म कर चुका है बिहार, उस बिहार में किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। इसका मतलब ये कि जो नए कृषि कानून की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अगर बिहार को एक मॉडल के रूप में देखें, जहां पर 2006 में ही मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया था नीतीश सरकार के द्वारा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को हुआ। इसलिए किसानों की आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, दोगुनी हुई है 6 सालों में। लेकिन सियासत चमकाने के लिए किसान का नाम जरूर लिया जाएगा, किसानों की हालत में सुधार हो न हो। ऐसे में उम्मीद बिहार के लिए कौन जगाता है? उम्मीद बिहार के लिए जगाता है बिहार का युवा, जो बिहार का नाम रोशन करता है, और बिहार का नाम रोशन किया है बिहार के लाल शुभम ने। बात शुभम की होगी, जो यूपीएससी का टॉपर बने हैं और यूपीएससी टॉपर बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान क्या आम क्या खास, सभी शुभम के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार थे। आपने लाल के स्वागत में शंखनाद से लेकर बैंड बाजे तक सब कुछ लगा दिया। वहीं मां ने तिलक लगाकर तो महिलाओं ने मंगल गीत गाकर अपने बेटे का स्वागत किया। की सबसे बड़ी खुशी का इजहार करते हुए ये है सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 के टॉपर शुभम कुमार के पिता देवानंद सिंह। देवानंद सिंह कहते हैं कि बचपन से हमने जो चाहा था, शुभम ने उस इच्छा को पूरा किया।
खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था। मैं यही सीख दूँगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। इधर मुख्यमंत्री ने शुभम की शानदार सफलता पर ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है और कहा है कि शुभम ने न सिर्फ बिहार का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। इससे बिहार के युवाओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो शुभम ने वाकई बिहार का नाम रोशन किया और बिहार में टैलेंट है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। भले ही शिक्षा व्यवस्था उस हद तक नहीं सुधरा हो, लेकिन ये जरूर है कि जिज्ञासा है, जज्बा है बिहार के युवाओं में। और आज यही वजह है कि शुभम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, जब वो अपने गांव लौटते हैं तो वो गांव, वो कटिहार उन्हें सर आंखों पर बिठाता है, स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा देता है। जरा ये तस्वीर देखिए। है कि आप अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। है कि आप अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपने घर पहुंचे, शानदार स्वागत किया गया। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई तिलक लगाकर मां ने स्वागत किया। है कि आप अपनी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आज बात सपाट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बात सपाट में आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। नमस्कार।